नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम निबंध पढ़ेंगे आचरण की सभ्यता, जिसको कि सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है। निबंध इस प्रकार है। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्र कला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृद वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता सबके सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। ना काला, ना नीला, ना पीला, ना सफेद, ना पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी, ना दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपिणी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले हुए व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के क्षेत्र के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य के उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्ण सुगंध सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपीय व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागढ़ के कटाक्ष पूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्र से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल, स्थित, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है।
बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कभी कभी उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी को साधारण जीवन के चोचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते। वहां इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक के वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं। यह केवल आचरण के कान में गुरुमंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बाका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पर पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार लायक ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए रामलीला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडित के द्वारा की गई चर्चाएं और शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुषों के लिए स्टीम इंजन के कफ शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें व्याख्यानों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता। प्रभाव तो सदा चरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर और हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, कि जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे चाहे जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य ही सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसमें आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र और पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है।
अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं। क्या पता किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं। और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं, क्या पता वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों। अपने जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकल ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ। कविता साहित्य और पैगंबर गुरु आचार्य ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं तो उनसे क्या लाभ। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाद की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उससे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु किस काम के। वह आचरण ही धर्म संप्रदायों के अनुच्चारित शब्दों को सुनाता है, हम में कहा। जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों का कुरुक्षेत्र बने। क्यों ना अप्रेम, अपवित्र, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता, और आचरण वाले पुरुषों के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक हैं। सदा सच्चा साधु धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, उन सबका क्या एक पुरुष और क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितने कर्म हैं, उन सबको आचरण के संगठनकर्ता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता कि यूं ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पथ नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीत से किए जाता हूँ, तब तक यह यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता तो ना होने दो। उससे सिद्ध ही क्या हो सकती है। जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ना, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा ही होने दो। उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरणों का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है।
ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना ही रोजा रखता हूँ, ना संध्या ही करता हूँ और ना कोई देव पूजा ही करता हूँ, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि ही क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगत में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफी है। कमर के लिए लंगोटू और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिला करते हैं। जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, जब आलस्य और विषय विकार की लंपटता ने जंगल और पहाड़ को साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नगर तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना कोई उसे जगा सका। एंग्लो सेक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंधित रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु यह धर्माकुर जो जाति को उन्मत्त करता है, इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। वह कठोर जमीन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्जाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती। केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांदकर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। लड़ाई के आकलन के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्य वर्धक भूमि देने के लिए
जिसमें वह प्रकाश और वायु सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे। यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र कर रहे। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को की सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या जगत का, सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालता है, सो भी कितना जरा सा संसार की खास जानवर, संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है। क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है? हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होगा तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख देख कर अहंकार से भर हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों की अपनी उन्नति के लिए राख एवं पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में पूरब से सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई, माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो पाप तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति खुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वह स्थिर भी हो सकता है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूर्ण परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना
मानसिक, न आध्यात्मिक, न उनमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है, और न वहाँ कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई वहाँ धनवान है और न ही कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आंचल की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की बीड़ा अलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रारंभ हो जाती है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष रहते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है। वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर न पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। इस तरह से निबंध आचरण की सभ्यता समाप्त होता है। कल मिलेंगे किसी दूसरे निबंध के साथ। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों।